आज कुछ फ्लावर सीखेंगे। हाय रूबी मेहंदी क्रिएशन, हाय पांचाल नेहल। अगर किसी का नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो गाइस आई एम सॉरी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको यहाँ भी दे देती हूँ। एट 464847071। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए आज कुछ फ्लावर बनाते हैं। जब भी हम फ्लावर बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बेस लेना रहता है और बेस के लिए हम हमेशा स्पाइरल डालते हैं। स्पाइरल में हम स्पाइरल की लेयरिंग देखते हैं। कुछ स्पाइरल होते हैं सिंगल लेयर के, जस्ट इतना ही। उसके बाद हमारा होता है डबल लेयर वाला, ऐसे, जिसमें 2 लेयर होती हैं। फिर थोड़ा सा इससे बड़ा होता है जिसमें 3 लेयर हम बनाते हैं। जैसे जैसे लेयर बढ़ेगी स्पाइरल का साइज़ वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अगर बीच में हम स्पाइरल अच्छे से बनाएंगे तो हमारे फ्लावर की जो पेटल हैं वो भी एकदम परफेक्ट बनेंगी। स्पाइरल के बीच में जो लाइन की लेयर होती है उसमें आपका स्पेस एकदम इक्वल होना चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आप स्पाइरल बना पाओगे। इस तरह से आपको स्पाइरल डालने होते हैं। मोस्टली ये जो 2 स्पाइरल है ये हम फिलिंग वर्क में यूज़ करते हैं, जहाँ पे छोटी छोटी शेप होती है, जैसे पेसली हो गया हमारा या कोई और शेप, वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। और फ्लावर के बीच में मैं इस तरह का स्पाइरल यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्पाइरल डालूँगी। लाइव को आप शेयर कर दो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जिसको भी सीखना है। ये मैंने स्पाइरल बनाया। अब इस पे मैं फ्रिल डालूँगी। अब स्ट्रेट लाइन पे फ्रिल डालना बहुत इजी होता है, बट कर्व लाइन पे ये फ्रिल्स डालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और किस तरह से आपको सर्कल के ऊपर या और शेप के ऊपर या फिर कॉर्नर पे किस तरह से फ्रिल डालना है वो सब मैं क्लास में सिखाती हूँ। बहुत बारीकी से जितनी भी हम मिस्टेक करते हैं एज अ बिगनर वो सब क्लास में डिटेल में आपको सीखने को मिलेगा। आप सबको अच्छे से विजिबल हो रहा है? एक बार कमेंट कर दो। बीच में मैंने स्पाइरल दिया, फिर मैंने फ्रिल्स डाली। अब आप चाहो तो एक लेयर और कर सकते हो। छोटे बड़े आपके फ्रिल नहीं होने चाहिए, एकदम इक्वली बनाएंगे। अगर कहीं से छोटा कहीं से बड़ा होता है तो आपकी जो राउंड शेप है ये चेंज हो जाती है और फिर आपका फ्लावर भी चेंज हो जाएगा। तो सब कुछ हमें शेप में मेंटेन करते हुए जाना है। ओके, अच्छे से विजिबल है। अब देखो, जब भी हम फ्लावर बनाते हैं तो पेटल हमारी या तो 3 बनेंगी या 5 बनेंगी या 7 बनेगी। इस तरह से हमारी पेटल बनती हैं। अब इस सर्कल को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मैं कैसे डिवाइड करती हूँ देखो, एक पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया, एक पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें इधर लेना है। ये 3 पॉइंट मैंने ले लिए एक ट्रायंगल शेप में। इसके बाद हमें 2 पॉइंट और लेने हैं और इन सब के बीच का स्पेस एकदम इक्वल होना चाहिए। देखो, ये पॉइंट्स लेने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, कहीं पे थोड़ा सा कम है, तो आप उसको ड्रेपिंग लाइन से सही कर सकते हो। अभी ये सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए लिए हैं, बट मुझे इनका स्पेस एकदम सही लग रहा है तो ओके है। अब देखो, आज मैं फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ। अब आपकी पेटल छोटी बड़ी ना हो, इसके लिए देखो ऐसे आप एज अ बिगनर एक रेफरेंस लाइन ले लो। ये रेफरेंस लाइन लेके मैंने एक सर्कल क्रिएट किया है। अब यहाँ से मैं पेटल ले रही हूँ इस तरह से। ऐसा करोगे तो आपकी पेटल एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई मेज़र नहीं कर रहा है।
बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ये देखो, इस तरह से आपको पेटल्स बना लेने हैं। अब हमें इसके ऊपर और पेटल बनानी है। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी इस फ्लावर की, और मैं आपको यहाँ भी सिखा रही हूँ। अब हमें दूसरी लेयर बनानी है। दूसरी लेयर के लिए अगेन हम एक सर्कल लेंगे रेफरेंस के लिए। ऐसे रेफरेंस लाइन भी ले सकते हो आप, या फिर ऐसे डॉट डॉट भी ले सकते हो। एज अ बिगनर आपको ऐसे ही काम करना है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ तक आपकी पेटल जाएगी, फिर आपको ऐसे रेफरेंस लाइन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसी ही टेक्निक आपको मैं क्लास में सिखाने वाली हूँ, तो जिसको भी ज्वाइन करना है, अपना बेसिक क्लियर करना है, अपने काम में फिनिशिंग लानी है, तो क्लास ज्वाइन कर लो। 2 दिन में हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। मंडे से क्लासेस शुरू हैं। 2 आवर की डेली क्लासेस हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मिक्सोलॉजी भी सिखाई जाएगी। साथ में आपको मेहंदी किट फ्री मिल रही है, और अभी टाइम कम रह गया है तो आपको किट टाइम से नहीं मिल पाएगी। और अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो आप किट ना भी लें तो भी चलेगा, उसके लिए अलग फीस है, किट के पैसे कट हो जाएंगे। अभी देखो मैं सेकंड लेयर बना रही हूँ। ये जो हमारी पेटल है इसका मिड पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ से हमें एक वी शेप में ऐसे इसको आउटलाइन डालनी है, इस तरह से। हर एक पेटल पे ऐसे ही हमें वी शेप बनानी है, बट एक दूसरे के साथ उसको टच नहीं करना। स्पेस एकदम इक्वल होना चाहिए। कहाँ पे आपको लाइन को टच करके बनाना है, कहाँ पे आपको अपनी कोन को उठा के लाइंस बनानी है, वो सब आपको क्लास में सिखाया जाएगा। इस तरह से देखो, आप बिगनर हो तो आपको बिल्कुल स्लोली वर्क करना है। अभी मैं समझाते हुए आपको बिल्कुल स्लो करके दिखा रही हूँ। आपको इससे भी स्लो करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फिनिशिंग पे ध्यान देना है, आपको स्पीड पे ध्यान नहीं देना। अभी देखो मैंने एकदम इक्वल रखा है सारा स्पेस। अब आप बिगनर हो तो ऐसे करो, ड्रेपिंग लाइन आप बाद में बनाना, ऐसे बना लो मून के जैसे। आप इस तरह से पेटल बना लो पहले। देखो जैसे मैंने ये रेफरेंस लाइन लेके पेटल बनाई है, इस तरह से आप बना सकते हो। फिर आप इसके ऊपर ऐसे ड्रेपिंग लाइन दे दो, या फिर इसको हम फिनिशिंग लाइन भी बोलते हैं। ये हमारी सेकंड लेयर भी बन गई। अब हम बनाएंगे थर्ड लेयर। अगेन हमें इसकी आउटलाइन करनी है, बट हमें इसको ज्वाइन नहीं करना। इस तरह से वी क्रिएट करना है। क्लास में आपको मैं ऐसे ही डिफरेंट टेक्निक से फ्लावर को कैसे बनाना है वो सब सिखाने वाली हूँ, तो जल्दी से क्लास में आ जाओ। और अभी तो देखो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आप बिगनर हो तो अभी तो आप अर्निंग शायद करना शुरू नहीं कर सकते, बट जब तक नेक्स्ट वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सीज़न में आप जरूर से अर्निंग करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तब तक आप जम के प्रैक्टिस करो, अपने काम को इम्प्रूव करो, तो ज़रूर से आपका काम चलेगा। अब आपको अगेन ऐसे लाइन ले लेनी है, क्योंकि फ्लावर की शेप हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए। मैं अभी लाइन नहीं ले रही, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ। जैसे जैसे हमारा फ्लावर बड़ा होगा वैसे वैसे हमारी पेटल बड़ी होती जाएंगी। ऐसे मैं लाइट लाइन ले रही हूँ, ताकि मिस्टेक ना हो, कोई भी पेटल छोटी बड़ी ना बने। कोन की टिप का भी आपको ध्यान रखना है, अगर ज़्यादा घिस के आप चलाओगे तो आपकी टिप खराब हो जाएगी। अब हम इसको फिनिशिंग लाइन देंगे।
हर एक डायरेक्शन में आपको कोन चलानी आनी चाहिए, तो उसकी आप प्रैक्टिस करो। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी आपका डाउट है तो आप वो मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। एनरोल करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं, आज और कल मंडे से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। ग्रुप हमारा ऑलरेडी बन गया है। आप देखो, इसकी भी मैं आउटलाइन कर रही हूँ, क्योंकि फ्लावर बनने के बाद हमें आउटलाइन ज़रूर से देनी है। इसके बाद हम या तो इसके चारों तरफ डिज़ाइनर पैटर्न लगा के हम फ्लावर बंच बना दें, या फिर इससे आगे हम अपना डिज़ाइन शुरू करें। हेलो सुष्मिता जी, लाइन ब्रेक हो रही है, नो प्रॉब्लम, आपको अच्छे से ज्वाइन करना है। श्री जी, क्लास का टाइम है 2:30 PM से 4:30 PM, 2 आवर की क्लासेस हैं, बट 2.5 आवर भी चल सकती हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक, और 3 आवर्स की भी क्लास हो सकती है, बट मिनिमम टाइम 2 आवर रहेगा। और क्लासेस ख़त्म होने के बाद, जब बैच ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 4 मंथ तक आप क्लासेस देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास टाइम, मैं ऑनलाइन ही सिखाती हूँ, ऑफलाइन नहीं सिखाती। हाय मोगारा जी, अभी हम इसमें करेंगे फीलिंग वर्क। फीस है जस्ट 699, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल सिखाया जाएगा, कंप्लीट मिक्सोलॉजी नॉलेज दी जाएगी, और साथ में आपको हिना किट फ्री मिलेगी। इसमें मैंने कंप्लीट मिक्सोलॉजी इसलिए रखी है क्योंकि एज अ बिगनर मेहंदी आर्टिस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए। मेहंदी में कौन कौन से हमारे टूल्स होते हैं, उन सब की नॉलेज आपको ज़रूर से होनी चाहिए, और मैं आपको इसमें कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। जैसे बेस्ट क्वालिटी का मेहंदी पाउडर कौन सा होता है, नई और पुरानी फसल जो होती है मेहंदी की, उसमें क्या डिफरेंस है, कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किसका बेस्ट रिजल्ट आता है, या फिर हम मेहंदी पेस्ट की कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, मेहंदी में इंग्रेडिएंट का प्रोपोर्शन कैसे अच्छे से रखें। हाँ जी, न्यू बैच है ये हमारा, मंडे से स्टार्ट है, अभी 2 दिन है रजिस्ट्रेशन के, आज और कल। बहुत सारी नॉलेज इसमें दी जाएगी आपको, जैसे मेहंदी ऑयल्स की कितनी सारी कैटेगरी होती है, कौन सा ऑयल हम मेहंदी में यूज़ कर सकते हैं, किससे हमें डार्क स्टेन मिलता है, और जैसे सेलोफेन शीट है, कितनी सारी वैरायटी मार्केट में मिलती है सेलोफेन शीट की, कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी मिनिएचर वर्क के लिए है, कौन से एज अ बिगनर यूज़ कर सकते हैं, किसमें हम किस तरह की टिप बनाते हैं। मतलब हर एक सेलोफेन शीट में टिप का साइज़ भी हमें डिफरेंट लेना रहता है। इवन जो सेलोफेन शीट होती है उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग भी हमें पेस्ट की कंसिस्टेंसी रखनी होती है। तो वो सब मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊँगी। और बेसिक फंडामेंटल में हमारे बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कौन को किस तरह से हैंडल करना है, या लाइन में परफेक्शन कैसे पाना है, फ्रिल्स, हम्स, स्कैलप, वाइंस, फिलर्स, ग्रीड्स, पेस्ली पिकॉक, स्पायरल, बेल डिज़ाइन, बॉर्डर डिज़ाइन, मतलब बहुत कुछ मैं इसमें आपको सिखाने वाली हूँ। शेडिंग टेक्निक सिखाने वाली हूँ, फ्लावर बंचेस, स्टार्टअप बॉर्डर कैसे शुरू करें, फ्लावर्स, लीव्स, नेगेटिव पॉजिटिव, फिलिंग, कट वर्क, मोटिव शेप, ज्योमेट्रिकल शेप्स, इस्लामिक शेप्स, डिज़ाइन को किस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि बिगनर की यही प्रॉब्लम है कि एक डिज़ाइन बनाने के बाद उनको याद ही नहीं रहता कि दूसरा डिज़ाइन क्या बनाएं और कैसे दूसरे डिज़ाइन को सेट करना है। इस तरह से अपने खुद के डिज़ाइन हमें क्रिएट करने हैं, जो सिग्नेचर डिज़ाइन होते हैं। आप देखते होंगे मेहंदी आर्टिस्ट को उनके डिज़ाइन एकदम डिफरेंट होते हैं। इवन क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेहंदी डिज़ाइन के आइडियाज़ आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी क्लास में बताया जाएगा, और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको क्लास में दिए जाएंगे। ये तो मैंने कुछ ही बताया है, बाकी और भी बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। हर एक टॉपिक की अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगी, और मेन हमारा फोकस रहेगा फिनिशिंग से काम कैसे करना है। अब जैसे आप लाइन बना रहे हो, आपको पता ही नहीं। न्यू बैच की डेट दिया, परसों से शुरू है हमारा बैच, मंडे से। आज और कल 2 ही दिन है रजिस्ट्रेशन के, मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मेन फोकस है हमारा फिनिशिंग का, फिनिशिंग अपने काम में कैसे लाएं। जैसे मान लो हमें फ्रिल बनाना है, अब आपको टेक्निक आती होगी और आप टेक्निक से फ्रिल बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो आपके काम में जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आपको टेक्निक ही नहीं पता और आप फ्रिल्स बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके काम में इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। आप फिर चाहे 1 साल प्रैक्टिस कर लो, फिर भी आपका काम इंप्रूव नहीं होगा। बट अगर टेक्निक के साथ आप 1 महीना भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके काम में आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हो। तो क्लासेस में आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। आप भी इसी तरह का फिनिशिंग में वर्क सीखना चाहते हो तो आ जाओ क्लास में। नए साल की शुरुआत कीजिए अपने करियर को बनाने के लिए। और फीस मैंने बिल्कुल रीज़नेबल रखी है, 699, जिसमें आपको मैं मिक्सोलॉजी भी सिखाऊंगी, एकदम कंप्लीट मिक्सोलॉजी है। इवन मिक्सोलॉजी के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेहंदी कोन की शेल्फ लाइफ हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। 4 से 5 महीने तक आप पेस्ट को स्टोर करके रख सकते हो।
आपका पेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सेल करने के लिए भी आप कोन किस तरह से बना सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। अब देखो, इस तरह के फ्लावर में जब शेडिंग वर्क करते हैं तो वो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। पहले हमें ऐसे आउटलाइन बना लेनी है, फिर बीच में जो स्पेस बचता है उसको अच्छे से फिल कर देंगे। और फिलिंग करने के टाइम पे कंजूसी नहीं करनी है, आपको मेहंदी की लेयर अच्छे से डालनी है। अगर आप पतली सी लेयर डालोगे तो स्टेन भी अच्छा नहीं आएगा और आपकी मेहंदी सुंदर नहीं लगेगी। थोड़ी सी लेयरिंग अच्छे से करो तो स्टेन भी डार्क आएगा, एकदम डीप, और वो सुंदर भी लगेगा। ये देखो, हर एक पेटल की लेयर पे मैंने एकदम इक्वल स्पेस डाला था, तो हमारा फ्लावर एकदम अलग से दिख रहा है। कोर्स हमारा 12 दिन का होने वाला है। 12 डेज़ में आपको ये सब टॉपिक करवाए जाएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। और आप मेरी पिन की हुई पोस्ट भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने सब मेंशन किया है, कौन कौन से टॉपिक हैं सब बताया है। यहाँ तो बताने के टाइम पे मैं आधे टॉपिक भूल जाती हूँ, बट वहाँ पे मैंने सब टॉपिक बताए हुए हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी एकदम पूरा डिटेल में। तो देखिए, अगर आपको सारी टेक्निक पता होती हैं तो आपका भी फ्लावर इसी तरह एकदम इक्वल बन के आएगा। और अगर आप बिना टेक्निक के बनाओगे तो फिर आपकी पेटल भी ऊपर नीचे जाएंगी, कोई छोटी बड़ी हो जाएगी और आपका फ्लावर सुंदर नहीं लगेगा। अब इस फ्लावर को आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो? देखो, इसको आप एक तो अरेबिक डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप इसको फ्लावर बंच में यूज़ कर सकते हो, तीसरा आप इसको फुल हैंड में भी यूज़ कर सकते हो। इसके साइड में आप लाइट वर्क कर दो, बीच में बोल्ड वर्क रहेगा, साइड में लाइट वर्क रहेगा, तो लाइट एंड डार्क का एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये चीज़ मैं आपको क्लास में भी सिखाऊंगी कि इस तरह से हमें लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन लेना है, कहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें फ्लोरल वर्क करना है, कहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल वर्क करना है, ये सब आपको क्लास में अच्छे से सिखाया जाएगा। तो ये देखिए, हमारा एक फ्लावर बन गया है। इसके ऊपर भी मैं फ्रिल डाल देती हूँ। फ्रिल हमें ज़रूर से डालना चाहिए क्योंकि फ्रिल से हमें एक बेस मिल जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन लेयर कर सकते हैं। लाइन के ऊपर ही आप डिज़ाइन शुरू कर देते हो तो मुझे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो हमेशा फ्रिल डालती हूँ। और फ्रिल एक ऐसा एलिमेंट है जो मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी तो प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। हर एक शेप के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करो। ट्रायंगल के ऊपर, सर्कल के ऊपर, स्ट्रेट लाइन, सब जगह आप इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद इसी में मैं आपको एक फ्लावर और सिखाऊंगी जो इसी के जैसा है, बट उसमें थोड़ी सी अलग टेक्निक हम यूज़ करते हैं। आप लोग क्या गलती करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक फ्लावर और सीखना चाहोगे या फिर मैं कुछ और सिखाऊं, कट वर्क वगैरह? चलिए बताइए कमेंट करके मुझे। ऐसा ही बोल्ड फ्लावर सीखोगे या फिर कुछ और? ये देखो, ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब जैसे देखो, हमने ये सारी की सारी पेटल हमने कर्व में ली है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बनाती हूँ। आप जो लास्ट वाली पेटल है वो इस तरह की भी ले सकते हो। हेलो प्रियंका जी। या फिर आप इस तरह की पेटल भी ले सकते हो। लास्ट वाली लेयर में बता रही हूँ। ओके, या फिर आप इस तरह से ऐसे इक्वल भी ले सकते हो। लास्ट वाली लेयर में आपको ये सब वेरिएशन डाल के बना के देखना है कौन सा फ्लावर अच्छा लगेगा। और आप साथ साथ बना रहे हो तो मुझे स्टोरी में मेंशन करना या फिर मुझे डीएम करके अपना वर्क जरूर से दिखाना। आपकी कुछ मिस्टेक होगी तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और जो स्टोरी में मेंशन करेगा, मुझे टैग करेगा, उनकी स्टोरी मैं अपने पेज पे जरूर शेयर करूँगी, अपनी स्टोरी पे शेयर करूँगी। चलिए, अभी मैं आपको एक लोटस डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। बांधानी स्टाइल में एक लोटस डिज़ाइन बनता है, वो हम सीखेंगे। ऑनलाइन क्लासेस अभी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं डियर। परसों से आज और कल का दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। जिसको भी करना है वो कर सकता है। आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। 8464847071 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ये मैंने पिन भी किया हुआ है। कोर्स की डिटेल जाननी है तो आप पिन की हुई पोस्ट चेक कर सकते हो। और कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी किस तरह का वर्क मैं आपको सिखाने वाली हूँ, वो भी
रील हमारी पिन की हुई है वो भी आप देख सकते हो। और लास्ट क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को जो फुल हैंड डेमो दिया था उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी पिन है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। आपको एकदम फिनिशिंग के साथ काम सिखाया जाएगा। चलिए अभी हम बनाते हैं लोटस। लोटस के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेस ले रही हूँ। ये हमने लोटस के लिए बेस तैयार कर लिया। सबसे पहले हमें बनानी होती है ड्रॉप शेप। इस तरह से रेफरेंस लेके आप एक ड्रॉप शेप बना लो। मोस्ट वेलकम प्रियंका जी। आप देखो हमें रेफरेंस मिल गया। अब हमारी शेप में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे आपको परफेक्टली ड्रॉप शेप मिलेगी। आप बीच में स्ट्रेट लाइन लेना और दोनों तरफ इक्वल बनाना। अब हमारी जो सेकंड पेटल है वो हमारे इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगी, ऐसे इक्वल रहनी चाहिए। बीच नीचे हमने एक लाइन ली थी, उसके बाहर हमारी पेटल नहीं जाएगी। दोनों तरफ आपको इक्वल बनाना है। अब हम सेकंड पेटल बनाएंगे। इस साइड भी हमें सेम बनाना है। अभी आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो या फिर आप एक पेटल और बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पेटल और बना रही हूँ। इस तरह से ऊपर की जो लाइन आएगी ना वो थोड़ी कर्व में आएगी। इधर भी हम एकदम इक्वल बनाएंगे। कोशिश हमें इक्वल बनाने की करनी है। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क अगर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इन सब की मैं आउटलाइन करूँगी। स्पेस इक्वल रखना है। इस तरह से ये आउटलाइन की जैसे हमें लाइन देनी है। यहाँ पे भी हमें ऐसे ही, देखो यहाँ पे मैं ऊपर लाइन को मिला रही हूँ। ये आप देखना क्यों मिला रही हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा। इस तरह से ऊपर हमने लाइन को मिलाते हुए इक्वली एक डिपेंडेंट लाइन दी है हर एक पेटल में। ऐसे अब जैसे हमने इसकी लाइन दी है वैसे ही हम यहाँ पे भी देंगे। इसको भी मैं ऊपर से ले रही हूँ, आपको भी ऐसे ही लेनी है। कोन की टिप को आपको क्लीन करते रहना है। अगर कोन की टिप पे मेहंदी लगी रहेगी तो आपका डिज़ाइन फिनिशिंग से नहीं बनेगा। हाँ जी शिवानी जी, मैं सिखाती भी हूँ। मंडे से हमारी ऑनलाइन क्लास आ रही है। 2 दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। जिसे भी एनरोल करना है क्लास में आ सकता है और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं आपको सिखाऊंगी फिनिशिंग से वर्क कैसे करें। ये ऊपर हमारा बन गया। अब हमें नीचे भी बनाना है। इस तरह से बिल्कुल लाइट लाइट लाइन ले लो पहले आप। अभी मैं पेपर पे कर रही हूँ तो इसलिए मैं रेफरेंस ले रही हूँ, क्योंकि पेपर पे अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते। वैसे ही हमें यहाँ भी लाइन डालनी है। इसको मैं यहाँ पे मिलाऊंगी जैसे हमने ऊपर वाली पेटल पे मिलाया है वैसे ही। ऐसे
अब हम एक पेटल यहाँ बनाएंगे, दोनों तरफ कर्व करना है, इक्वली हमारे पेटल आनी चाहिए। मैंने रेफरेंस लिया, अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी पेटल एकदम सही बनी है, तो अब हम इसको फिनिशिंग लाइन डाल देंगे। इसमें भी हम वैसे ही लाइन डालेंगे जैसे हमने ऊपर डाली है। ये देखो हमारे लोटस का बेस बन के रेडी है। यहाँ पे भी हमें इनको ऐसे क्रॉस करना था। इस तरह से आपको लोटस को बना लेना है। अब इनके बीच में हमें ऐसे स्केयर बनाने, ऐसे। इसी तरह का फिनिशिंग का वर्क आपको सीखना है तो आ जाइए हमारी 12 डेज़ की ऑनलाइन क्लासेस में, जो मंडे से शुरू हो रही हैं, जिसमें बहुत कुछ आपको मैं नॉलेज देने वाली हूँ। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपका फिनिशिंग में काम आप करने लगोगे। ये देखो इस तरह से आपको, अदिति जी आपको क्लास करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आज और कल का दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिन किया हुआ है, या फिर आप मुझे DM कर दो, आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी। ये देखो अभी आपको पता चल गया होगा कि मैंने ऊपर ये क्रॉस क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक स्केयर बनाना है। नहीं डियर, नाइट में नहीं हो सकती, क्योंकि आफ्टरनून के बाद ही सब फ्री रहते हैं, और जो ज्वाइन नहीं कर सकता वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग 4 मंथ तक सेव रहेंगी। आप जितनी चाहे प्रैक्टिस 4 मंथ तक कर सकते हो, जब चाहो आप वीडियो देख सकते हो। इसी तरह का फिनिशिंग का वर्क आप किस तरह से अपने काम में ला सकते हो, वो सब मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसे आपको स्केयर बना लेनी है। कैसा लगा आपको ये वाला लोटस? पूरा बनने के बाद एकदम परफेक्ट लुक आएगा। थैंक यू मनीषा जी, निशा जी, जो भी आपका नाम है। अगर मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं तो सॉरी एवरीवन। पूरे लोटस में ऐसे स्केयर बनाने के बाद हम इसमें डॉट रखेंगे और ये सुंदर सा बांधानी डिज़ाइन बन जाएगा। बांधानी स्टाइल में लोटस बहुत सुंदर लगता है, और मैंने सिर्फ एक ही स्टाइल बनाया है। आप इसको मिरर लोटस बना के तब भी कर सकते हो, तब भी बहुत सुंदर लगेगा। नहीं डियर, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं आंध्र प्रदेश में रहती हूँ। दिल्ली से हूँ इसलिए हिंदी बोलती हूँ। मारवाड़ी लोग राजस्थानी होते हैं, मैं राजस्थान से नहीं हूँ। अब हमें डॉट रखना है, ऐसे इक्वली डॉट रखना है आपको, छोटे बड़े डॉट नहीं होने चाहिए। हर एक बॉक्स में आप ऐसे डॉट बना दो। हाँ जी डियर, आर्टिस्ट पूरे वर्ल्ड का होता है।
बट एक जगह तो होती ही है जहाँ से वो बिलोंग करता है। मंडे से हमारा 12 डेज़ का बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल कोर्स आ रहा है। जिसको भी इसी तरह का वर्क सीखना है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। आज और कल का दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसी तरह का काम आपको क्लास में सिखाया जाएगा। आप भी इसी तरह का फिनिशिंग में वर्क कर सकते हो। सभी टेक्निक जो मैं खुद यूज़ करती हूँ डिज़ाइन बनाने के टाइम, वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी। आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी ये लाइव कहाँ कहाँ जा रही है, मुझे पता होना चाहिए। कहाँ से हैं आप सब? ये हमने डॉट डाला। अब जो भी हमें वाइट स्पेस दिख रहा है उसको हम बोल्ड कर देंगे। पहले ऐसे लाइन डालनी है ताकि डिज़ाइन के अंदर हमारी मेहंदी ना जाए। नीमुच, नीमुच कहाँ है डियर? मैंने पहली बार सुना है। कौन से स्टेट में है नीमुच? दिल्ली से, पुणे, सिरूर से? दिल्ली से, रांची से। अवरोही जी ने हमारी क्लास में एनरोल किया है, तो ये हमारी स्टूडेंट है। बोल्ड वर्क आपको बहुत ही ध्यान से करना है। स्टार्टिंग में आप ना एज अ बिगनर स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस मत करें। मैंने भी अपने इनिशियल टाइम में ऐसे ही स्पीड पे ज़्यादा फोकस किया था, जिस वजह से मेरा काम इम्प्रूव नहीं हो पाया। बट मैंने फिर किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि स्पीड पे फोकस मत करो, और वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो गई। उस दिन के बाद मैंने कभी भी स्पीड पे फोकस नहीं किया, स्लोली अपना वर्क किया, और आज आप देख सकते हो मेरा वर्क कितना इम्प्रूव हो गया है। यूट्यूब पे आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, तब का काम और आज का काम, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो तब से मैं भी सबको यही एडवाइस करती हूँ कि आप स्पीड पे बिल्कुल भी फोकस ना करें। स्टार्टिंग में आपको नीट एंड क्लीन वर्क करना सीखना है, क्योंकि एक बार आप स्पीड पे फोकस करने लग जाते हो ना, तो फिर आपका काम फिनिशिंग से नहीं हो पाता, क्योंकि आपके हाथ को वैसी ही प्रैक्टिस हो जाती है। MP उज्जैन के पास। ओके डियर। आप देखो, बीच में मैं एक और लोटस बनाने की सोच रही थी, एक पेटल और दे रही हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें वेरिएशन डाला है। बीच में एक बांधानी लेयर और डालते हैं ताकि हमारा लाइट एंड बोल्ड वर्क बैलेंस में दिखे। अब जो वाइट स्पेस बच गया है उसको मैं बोल्ड करूँगी। अब हमारा लोटस एकदम बैलेंस में दिखेगा। लोटस बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारे अपकमिंग बैच में क्या क्या सिलेबस है। मैं आंध्र प्रदेश से हूँ डियर। जब भी आप ऐसे बोल्ड वर्क करते हो तो आप ऐसे लाइन से भी बोल्ड वर्क कर सकते हो और सर्कुलर मोशन में भी। देखो अभी जो मिड पॉइंट है उसको हम ऐसे सर्कुलर मोशन में फिल करेंगे। देखो इस तरह भी आप बोल्ड वर्क कर सकते हो, बट आउटलाइन ज़रूर से देना ऐसे।
हमारी पेड ऑनलाइन क्लासेस अभी मंडे से शुरू हैं। आज और कल का दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए, और फ्री लाइव मैं 3 बजे के बाद आती हूँ, 3 साढ़े 3 के बीच में, और आज और कल ही लाइव है। उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 15-20 दिन क्लासेस होंगी ऑनलाइन, मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। हाँ, बीच में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तब मैं लाइव आऊँगी, बट बैच जब तक चलेगा तब तक लाइव नहीं आ पाऊँगी। अभी देखो ये हमारा लोटस बन गया। पूरा बनने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है, और आपको पूरे इंस्टाग्राम पे किसी भी आर्टिस्ट के पास ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा, ऐसा लोटस नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बीच में एक छोटी सी पेटल और डाल दी इसमें वेरिएशन लाने के लिए। ऐसे सिंपल वाला आपको मिल जाएगा, बट इस तरह से एक डिज़ाइन के अंदर दूसरा वेरिएशन कैसे लाना है वो आपको क्लास में सिखाया जाएगा। क्योंकि जब भी मैं बेल्ट डिज़ाइन या फिर चेक डिज़ाइन सिखाती हूँ तो स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आप इससे कितने सारे वेरिएशन बना सकते हो। अभी हम इसको एक फाइनल टच देंगे, पहले इसको आउटलाइन करते हैं। लाइट एंड डार्क का वर्क हमें बैलेंस में करना रहता है। अब देखो जो बीच वाली पेटल थी वो बड़ी लग रही थी, अगर मैं पूरे को बोल्ड कर देती तो इतना अच्छा लुक नहीं आता। थैंक यू अवरोही जी, थैंक यू। आई एम निशा मनीषा, आपका जो भी नाम है, थैंक यू डियर, थैंक यू रूबी। तो इसी तरह मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। ये आपका डिज़ाइन तभी सुंदर लगेगा जब आपके ये बॉक्सेस हैं ये एकदम इक्वल बनेंगे। मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रही है, वो वाला लोटस भी मैं ट्राई करके देखूंगी। अगर वो सुंदर बना तो फिर किसी लाइव में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, या फिर वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू किशु जी। अब हमने जो आउटलाइन की है इसको भी हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड वर्क आपको एक ही स्ट्रोक में करना चाहिए, इससे वर्क इजी भी होता है, वर्क सुंदर भी लगता है, और हर जगह मेहंदी भी इक्वली स्प्रेड होती है। थैंक यू श्री जी। ऐसा ही फिनिशिंग से काम आप भी सीख सकते हो, आप ज्वाइन कीजिए हमारा बैच। फ़ीस मैंने बिल्कुल रीज़नेबल रखी है ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें और कुछ सीख सकें। आज का और कल का दिन है रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको भी क्लास में आना है मोस्ट वेलकम। डिटेल के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हो। फ़ीस है हमारी 699, जिसमें आपको हिना किट फ्री मिलेगी। हिना किट में मैंने एसेंशियल प्रोडक्ट रखे हैं, जैसे 100 ग्राम मेहंदी पाउडर, 30 ml डार्क स्टेन ऑयल, जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वही मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ। और 2 आपको फुल शीट मिलेंगी, एक प्रिंटेड मिलेगी, एक फ्रोज़न मिलेगी, और 50 शीट आपको 20 माइक्रोन की मिलेंगी, ताकि आपको बारीक काम करना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। 2 आपको पिन मिलेंगी, एक 0.32 mm की, एक 0.38 mm की। आपको एक स्टॉकिंग मिलेगी और 2 आपको पाइपिंग बैग मिलेंगे। ये एसेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, तो ये सब मैंने किट में रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। और मैं 5 फिल्टर मेहंदी पाउडर यूज़ करती हूँ, और सेल भी वही करती हूँ। अगर आपको मेहंदी प्रोडक्ट बाय करने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये देखिए, आज हमने 2 फ्लावर सीखे हैं। एक हमने ये बोल्ड वाला फ्लावर सीखा, एक हमने ये बांधानी स्टाइल का लोटस सीखा है।